वहीं कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जो हम मांग कर रहे थे वो भी जारी हुआ। 19,000 पदों की जिद करके मैं बैठा था कि जल्द से जल्द घोषणा की जाए, वो आपके सामने। अब ये कह रहा हूं कि पहले फर्स्ट ग्रेड कराओ, फिर सेकंड ग्रेड कराओ, और रीट की और घोषणा कर सकते हैं, एक और रीट की नहीं की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनका विज्ञप्ति कब जारी होगा, इनका कैलेंडर जारी कर दीजिए ना, कि आप विज्ञप्ति किस महीने में आप जारी करोगे, एग्जाम कब होगे, एग्जाम के लिए बेरोजगार को समय दिया जाए, आपस में परीक्षा तिथियां भी नहीं टकराए। और मैं यही मांग कर रहा हूं, सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र दिया जाए, गृह जिले में परीक्षा केंद्र दिया जाए। पहली मांग परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में हो, दूसरी परीक्षा केंद्र गृह जिले में हो, तीसरी वहीं परीक्षा केंद्रों पर सरकारी टीचरों को लगाया जाए। ये सारी चीजें मैं मांग कर रहा हूं, और कैलेंडर जारी हो, ये भी मांग मैं मजबूती से उठा रहा हूं। साथियों, नई जो रीट आगे ना, उस चीज पे मैं चिल्ला के डिबेट में बोला था या लाइव में बोला था, मैंने पहले भी शिक्षा मंत्री जी को कहा था कि आप रीट को पात्रता करवा दीजिए, आने वाली भविष्य इस 21 की बात नहीं करा, और उसके बाद एक और शिक्षक भर्ती करवा दीजिए, जिससे पात्रता में 2-3 लाख पास होंगे, 2-3 लाख सरकारी स्कूलों में बैठ सकते हैं, और इसमें पारदर्शिता भी रहेगी। तो अब उस पर सरकार विचार करी। जब मैं 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गया था, तब आरती मैडम को भी मैंने कहा था कि मैडम ऐसा होता तो ये भर्ती में इतना सवाल नहीं उठते, आप पात्रता करवाते उसके बाद ये करवाते। तो उस समय मैंने पूरी बातें उनके सामने, स्पेशल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सामने मैंने रखी थी कि पहले पात्रता भविष्य में तो करिए, कम से कम कई लोग छट जाएंगे, 2-3 लाख पास होंगे, उसके आप सरकारी स्कूल में करवा सकते। तो इस पर आपने देखा को विचार कर ही लिया। और जो मैंने उस दिन जब 22 तारीख को मैं गया था, किसी ने मेरा लाइव भी देखा होगा शहीद स्मारक में, तो मैं सीएमओ में सुझाव देख के आया था कि जो सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको बर्खास्त करेगा, स्कूल लिप्त पाई मान्यता का, वो चीज़ों पर वो भी सुझाव मेरा लाइव दे सकते हो, आदेश तो बाद में हुए थे, वो सुझाव भी देख के मैं आया था। कई सुझाव और 26 सुझाव और दिए थे मैंने। महेंद्र कुमाऊजी वाली जो कमेटी बनी थी पूरे आरपीएस अध्यक्ष, वो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उसमें 26 सुझाव महत्वपूर्ण मैं देख के आया था। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 444 पदों के, शायद मेरा ट्वीट किसी ने देखा होगा, तो सबसे पहले मैंने बताया था 444 पदों की संख्या और बताई थी, और जो मना कर दिया गया था, लेकिन इस जो काम नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं, वो हो गया। ये भी मांग पत्र में शामिल है, देखा हो तो किसी ने। राजस्थान पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी आवेदन पर के, ये भी मांग पत्र में शामिल है, देखना अच्छी तरह। सीएम साहब ने मीटिंग लेकर जो कहा कार्यविभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, अनुमति के लिए सारी चीज, भर्ती प्रक्रिया समय पे, वो भी हमारे आंदोलन के दौरान ही समय मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेकर, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया था जब मैं अंचल में बैठा। साथियों, डिप्लोमा का परिणाम भी आपके सामने जारी हो गया है, और अगले वीक में कोशिश करूंगा इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करवाने के लिए डिप्लोमा जैन भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। 7, 8, 9 मांग हमारी हुई है, लेकिन और मांगों के लिए अभी संघर्ष जारी है। साथियों, इसके अलावा अधिकतर बातों का मैंने जवाब दिया है। मैं 2 मिनट मोबाइल भी चेक करूंगा, उसके बाद मुझे धरना स्थल पर मेरे साथियों से कई दिनों बाद मुलाकात होगी, क्योंकि 10 तारीख को निकल गया था, और आज तारीख आपको पता है, यानी कि आज 13 तारीख है, तो 10, 11, 12 और 13 4 दिन बाद उनसे मुलाकात होगी। एक बार मैं कोई कमेंट देख लेता हूं साथियों, लेकिन यह जरूर है, आप सभी जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं, इसको तमाम ग्रुपों में आप डालोगे। जो यूट्यूबर है उनसे मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएं, और सब लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए जिससे सच्चाई का पता चले, क्योंकि हवा में बात करना आसान है, दरअसल काम करना मुश्किल है। साथियों, आप बताइए कौन आपके साथ में पूछना चाहता हूँ, कोई है राजनेता? कोई पूछा दीपावली आप क्यों काली बना रहे हो, क्यों आप दशहरे पे आप बैठे, क्यों भैया दूज पूछा, क्यों कोई आया साथ? अरे आप साथ नहीं आ सकते तो आप अलग से प्रदर्शन कर सकते थे, आप ट्वीट कर सकते थे, आप वीडियो बना के डाल सकते थे, मीडिया में बोल सकते थे, किसी ने पूछा। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की थी, तो उनके पास 5-7 लोग अपने साथी आए, कोई आया नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास पहले खो दिया। यहां लगातार संघर्ष तो कर रहे ना, रुका तो पड़ा हूं। और जो लोगों को और भी सवाल है धरना स्थल पर आइए, मैं जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। और साथियों, क्यों सीबीआई से मांग क्यों बदली गई, वो भी मैंने इस पर जवाब दे दिया, क्योंकि अलग से आंदोलन मेरे को उन लोगों के लिए करना था। नई भर्तियां आ रही है तो प्रदेश के बेरोजगारों को भी फायदा हो रहा है ना, लंबित भर्तियां पूरी हो तो कई परिवारों में खुशी आएंगी, वो भी बेरोजगार उनके लिए लड़ रहा हूं। हाँ, एक चीज यार मैं भूल जाता, याद आ गई, जो चीज मुझे बोलनी चाहिए थी, जो चीज मैंने जो अब इसमें बोल नहीं पाया, लास्ट में याद आ गई, नहीं तो वो धरने पे जाते वो मिलते। विशेष शिक्षक जो 3 लाख से ज्यादा दिव्यांग बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 36% ड्रॉप आउट हो गया, और सारा मामला सोशल मीडिया पे उठा हुआ है। वहीं पीटीआई भर्ती,
जब कुलदीप राका जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अलग से शिक्षा विभाग की मीटिंग लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ले भी ली है। यानी कि जो अब मीटिंग हुई है, यानी कि कल जो मीटिंग हुई है शिक्षा विभाग की, अब उस मीटिंग में क्या हुआ, जब हमें संघर्ष हम कर रहे हैं, वार्ता के लिए बुलाएंगे तब, क्योंकि विशेष शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। जो रीड शिक्षक भर्ती 2021 में 31,000 पद है, पद और भी खाली है, पद बढ़ाते हुए, और इसमें 5,000 पदों की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो उनके लगातार मैं साथ दे रहा हूं, उनकी मांग पूरी की जाए। और वो धरना स्थल पर बैठे हैं, वो लोग लगातार पूरा सहयोग कर रहे हैं, अच्छे लड़के हैं, मजबूत लड़के हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं दिमाग से निकल गई थी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो जाती उन लोगों की, यह मैं लाइव में चर्चा नहीं करता, लेकिन इतना जरूर बता दूं, लाइव में चर्चा नहीं भी करता, दिल में जरूर था, दिल में था। तो वो सामने वार्ता में आपका अभ्यर्थी प्रतिनिधि साथ रहता है, दीपेंद्र भी रहता है, आपके राजेश भाई भी है, आपके कई साथी हैं, अब नाम तो रोहित भी है, और आपके अशोक भी है, तमाम कई साथी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो साथी हैं जो लगातार मेरे साथ वहाँ भी गए थे, पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन जब धरना स्थल पर जब फोन आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, तब हमारी अधिकतर मांगे पूरी हो रही थी, लेकिन आपकी मांग और पीटीआई वाली मांग पे, क्योंकि जिस दिन वार्ता हुई थी उन्होंने कहा कि ये तो मांग तो अब जुड़ी है, आपने हमें अभी दिया आपका मांग पत्र, और आपने मांग पत्र दिया तो इसके लिए हम विभाग की मीटिंग बुलाएंगे। तो उस समय वो समस्या का हल नहीं हो रहा था, इसलिए हम बैठ गए, चलो ठीक है, इनकी भी जिद थी कि हमें आदेश चाहिए, और मैंने कहा कि आपको भी न्याय मिले, आप मेरे पास आई तो कहने के आपको भी न्याय मिले, आपके चेहरे भी खुश है। तो आपके लिए पूरी जी जान से लड़ रहे हैं, परिणाम जो जीत है ना आपकी भी होगी, चिंता मत कीजिए, हम लड़ रहे हैं, परिणाम भी मिलेगा। तो विशेष शिक्षकों के जो अभ्यर्थी है, आपको विशेष इसलिए धन्यवाद कि आप अच्छी तरह वहाँ डटकर सामना कर रहे हो और पूरा साथ दे रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा साथियों, पीटीआई भर्ती के भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नई भर्ती में 461 पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, तो उसके लिए भी अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं। आपके अजय कुमार भी बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें कई कुछ ही राम भी है टोंक से, तो अब इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं साथियों। ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी, दिमाग से निकल गई, लेकिन तमाम जो और लोग हैं, मैं और विषय पे मैं चर्चा कर रहा था, जो लोग कह रहे थे ना कि अभी मैदान भी खाली है, दम हो तो कर लीजिए संघर्ष। उपेन्द्र यादव लड़ तो रहा ना, अनशन भी उपेन्द्र यादव करता, जेल भी उपेन्द्र यादव जाता, लाठी भी उपेन्द्र यादव खाता, गालियां भी उपेन्द्र यादव खाए। अरे युवा साथियों, इन लोगों को आप समझिए, आप इनके आईडी जो खोलोगे ना, पता लग जाएगा किन के आदमी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, डरता तो मैं हूँ नहीं ना, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान मेरे इतना साथ है कि वास्तव में मैं भी यहाँ से निकला ना, दौसा में लोग मिले, अभ्यर्थी मिले, उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। उसके बाद मैं खेड़ली मोड़ पे गया, तो वहाँ के सरपंच, उन लोगों ने मुझे वहाँ हमारे साथी को नाश्ता भी करवाया, मान सम्मान दिया। फिर भरतपुर में, तो जब मैं जयपुर से बाहर निकलता हूँ तो पता चलता है कि लोग कितना प्यार करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। तो इसलिए आप लोगों की प्यार, मान सम्मान मेरी बड़ी ताकत है, और साथ में आपके माँ बापों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। इसलिए मैं क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ इनके लिए, तो बोलना भी उचित नहीं, इनसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ता हूँ ना, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। और ये और कह रहा था मैं आप लोगों से साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और तमाम जो भर्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप धरना स्थल पर पूछे। और एक मैसेज मुझे और मिला था कि रीट 2021 में पदों की संख्या 50,000 करवाई जाए, बढ़ाने की मांग कई अभ्यर्थी कर रहे हैं। जैसे सीबीआई की जाँच हुई ना घर बैठे रजाई में, ऐसे आप भी घर बैठे रजाई में मत करिए। आपको मैं कह रहा हूँ, कल पूछे धरना स्थल पर, मैं तो हर व्यक्ति का सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन हम चाहते बोले उपेन्द्र यादव भी बैठा रहे अपनी मांगे, ऐसा नहीं होगा। आप आओगे तो पूरा सहयोग करूंगा, पूरा साथ दूंगा। घर से तो निकलना पड़ेगा ना आप, इसलिए घर से निकलिए। धरना स्थल पे मैंने ट्वीट भी किया था कि आप 14 तारीख को पूछिए, कल 10 बजे पूछिए, आप आओगे, साथ रहोगे तो मैं पूरा साथ दूंगा और आपको न्याय भी मिलेगा। आप साथ नहीं आओगे तो घर बैठे तो कुछ नहीं होगा भैया, घर पे ट्रेंड ट्यूटर खेलते रहना और रजाई उठ के सोते रहना। और यदि कुछ पाना है तो घर से निकलिए, रजाई फेंकिए, बस्ता उठाइए, उठिए, कपड़े 1-2 जोड़ी डाले, बोले हम सही दिशा मार के जा रहे हैं, कुछ लेकर आएंगे, बैठेंगे, लड़ेंगे यार। सर्दी में हम भी बैठे हैं ना, 30 दिन हो गए ना, हार थोड़ी माने, 30 दिन क्या 300 दिन बैठना पड़े, बैठेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, इस बार जीत कर उठेंगे। आसपास नहीं, परिणाम।